आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार लेट्स स्टार्ट नाउ में। आज हम जितनी भी बीमारी हैं, अक्सर रेलवे के एग्जाम बात कर ले जाए या फिर आपके अभी एग्जाम जो हाल ही में एग्जाम हुए, बीमारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी बीमारी, या बात कर ले जाए प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है, या वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है, या फिर आपसे भूलिया जाए कवक से कौन सी बीमारी फैलती है, इन सभी बीमारियों का डिस्कशन करेंगे। और एक छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हुई हैं जो इन ट्रिक्स के आधार पर मैंने बेहद आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए तो प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी फैलती है और उनके हम साथ साथ रखेंगे कि कौन सी बीमारी किस प्रोटोजोआ से फैलती है। तो सबसे पहले आपने एक सिंपल से ट्रिक याद रखना। देखो ट्रिक हमारे पास होगी पे काम सो, पे काम सो, बस इतना हमें ट्रिक को याद रखना है और इसमें हमारी सभी बीमारी आ जाएंगी जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है। पहली बात कर लीजिए आपसे, सबसे आप पहला याद रखना है पेचिस। देखो पे से हमारे पास हो जाएगा पेचिस, और पेचिस की बात करें किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है तो हमें याद रखना है प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा एंट हिस्टो लिथिका। ये पूरा हमें याद रखना है। देखो पेचिस किससे फैलेगा तो सिंपल याद रखना है पे से हो जाएगा पेचिस, और पेचिस किससे फैलता है हिस्टोलिथिका से। बात कर लीजिए अगर यहीं पे का से, तो का से हो जाएगा आपका कालाजार, और कालाजार की बात कर ली जाए तो ये आपका किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है तो उसका याद रखना है लिस्मेनिया। देखो प्रोटोजोआ है हमारे पास लिस्मेनिया, पर इसके अगर वाहक की बात कर लीजिए, किस वाहक, इसका जो वाहक कौन होता है, वाहक मीन्स इतना समझना है कि किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो लिस्मेनिया तो प्रोटोजोआ हुआ, और ये ले जाने या ले जाने का काम कौन करता है, वाहक कौन होता है तो उसे याद रखना आपका सैंड फ्लाई या सैंड फ्लाई को हम बोल सकते हैं, इसका जो हिंदी में बोलते हैं आसिक्टा मक्खी। सिंपल है, हमें इतना याद रखना है। मैं से हमारे पास अगर बात कर लीजिए तो मैं से हो जाएगा मलेरिया, और मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया जो प्रोटोजोआ होगा उसका नाम होगा प्लाज्मोडियम। इतना हमें याद रखना है। और प्लाज्मोडियम जैसे इसका वाहक आसिक्टा मक्खी थी, तो जो मलेरिया के वाहक की बात कर ली जाए या प्लाज्मोडियम के वाहक की बात कर ली जाए तो उसका जो वाहक होगा उसे हमें याद रखना है मादा एनाफिलीज मच्छर। देखो इसमें बात कर लीजिए, नर जो होते हैं मच्छर वो हमसे नहीं काटते, काटने का काम करते हैं मादा इसलिए काटने का काम करते हैं क्योंकि उन्होंने आपका जो है प्रजनन यानी कि बच्चों को पालने के लिए, प्रजनन के लिए, उन्हें भ्रूण के लिए क्या चाहिए, आपको ब्लड चाहिएगा, और इसलिए जितने भी आपको मच्छर काटते हैं उनमें मादा ही है जो आपको काटती है। नर मच्छर तो बेचारा बेहद शरीफ है, काटते नहीं है, वो तो अपना बात कर ले जाए तो सिंपली फूलों से रस चूस के अपना काम चला लेती हैं। जो मादा मच्छर है वही एनाफिलीज मच्छर वही आपसे काटती है। तो बात कर लीजिए सौ से हो जाएगा सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी की बात कर ली जाए तो ये याद रखना है कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है तो ट्रिप्नोसिन। और ट्रिप्नोसिन से बात कर ली जाए किस मक्खी द्वारा फैलता है, अगर मक्खी की बात कर ली जाए तो मक्खी याद रखना सीसी मक्खी इसका जो होगा वाहक होगा। और बात कर ली जाए पैसे हमें याद रखना है पायरिया, और पायरिया की बात कर ली जाए तो किस जो इसका प्रोटोजोआ होगा वो होगा जिंजीबेरी।
इतना हमें याद रखना है। इस प्रकार अगर आप प्रोटोजोआ के ये सारी ट्रिक को याद रख सकते हो तो प्रोटोजोआ से फैलने वाली सभी बीमारी को हम एक छोटी सी ट्रिक में समाहित कर सकते हैं। जैसे बात कर लीजिए पे काम सो। पे का मतलब होगा हमारा सिंपली पेचिस, और का मतलब कालाजार, मैं से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, और पै से पायरिया। अगर आपसे इनके प्रोटोजोआ पूछे जाए तो पे से हो जाएगा, पेचिस की बात की जाए तो एंटीहिस्टोलिटिका, कालाजार का आपका जो हो जाएगा ये लिस्मेनिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम, सोने की बीमारी ट्रिप्नोसिन, और बात कर जाए पायरिया तो ये आपका जिंजीबेरी। इस प्रकार आप ये प्रोटोजोआ से संबंधित सभी बीमारियों को हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं अभी बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी कैसे हमें याद रखना है एक सिंपल ट्रिक के द्वारा। बीमारियों के बारे में देखते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी। तो बैक्टीरिया अगर हिंदी में बात कर ली जाए तो इसे बोलते हैं जीवाणु, यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे हमारे पास। इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक को ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक देखो, ट्रिक हमारे पास क्या होगी अगर ट्रिक की बात करते हैं तो डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है, बस इस ट्रिक को हमें याद रखना है और इसमें हमारे सारे बैक्टीरिया से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी कवर हो जाएंगी। बेहद आसान ट्रिक है, 4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। तो आपसे बार बार जितनी बार बोलेंगे आपके दिमाग में चीजें ऐसे छप जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन सी बीमारियां छिपी हुई हैं। तो देखो डी से बात कर लिया जाए तो डी से होंगे हमारे पास डिप्थीरिया, और बात कर ली जाए डिप्थीरिया से हमारे जो श्वसन से संबंधित बीमारी है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है डिप्थीरिया। पै से अगर बात कर ली जाए तो पै से हो जाएगी प्लेग, और प्लेग को ही हम बोल देते हैं काली मौत। और जो प्लेग फैलता है चूहों द्वारा फैलता है। और सी से हो जाएगा हमारा सिफिलिस। सिफिलिस जो है आपके जन्म तंत्र को प्रभावित करती है सिफिलिस। और टी से आप रखेंगे 2 बीमारियां, एक आपका टिटेनस और दूसरा आपका टीबी। देखिए 2 बीमारियां हैं आपकी, टी से याद रखेंगे टिटेनस और टीबी। देखो टिटेनस को हम बोल देते हैं अगर बात करें धनुष्टंकार, या टिटेनस को बोल देते हैं जबड़ा लोक, यानी कि इसमें लोक हो जाता है। और टिटेनस और टीबी जो है आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है, इसलिए टिटेनस और टीबी। तो टी से याद रखेंगे टिटेनस और टीबी। का से अगर बात कर ली जाए, का से हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी ये भी आपके फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगर बात कर ली जाए कू से, तो कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ में आपकी बॉडी के पार्ट गल के गिरना शुरू हो जाते हैं कुष्ठ रोग में। और टा से बात कर ली जाए तो ये आपके पास होगा टाइफाइड आपकी इसको ही हम बोलते हैं मियादी बुखार। और नी से आपके पास हो जाएगा निमोनिया, और है से आपके पास हो जाएगा हैजा। इस प्रकार बैक्टीरिया से संबंधित जितनी भी बीमारी है हम इस छोटे से ट्रिक में याद रख सकते हैं। बेहद आसान है। ट्रिक को एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। तो डी से आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, पै से प्लेग, सिटी में याद रखना, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस और आपका टीबी। 2 बीमारी याद रखना, टिटेनस और टीबी। बात कर लीजिए का से होगा आपका काली खांसी, और बात कर लेते हैं कुटनी। कू से हो जाएगा आपके पास कुष्ठ रोग, टे से टाइफाइड और है से हो जाएगा हैजा। इस प्रकार बैक्टीरिया से संबंधित जितनी बीमारियां हैं इस छोटी सी ट्रिक में देख सकते हैं। बात करते हैं वायरस से संबंधित बीमारियों के बारे में कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। तो वायरस से अगर बात कर ली जाए तो वायरस के लिए हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो वायरस से संबंधित बीमारियों को याद रखना है, एक छोटी सी हमारे पास ट्रिक होगी और ट्रिक को बेहद आसानी से हम बोलते चलेंगे तो हमारे याद भी हो जाएगी। देखो वायरस से ट्रिक की अगर बात कर जाए तो क्या होगा, एडे पोइचे छोग, एडे पोइचे छोग खट्टा।
खटरा, हिम, हरे। इतना हमें याद रख लेना है। इतना याद रख पाए तो वायरस से जितनी भी बीमारी हैं वो हम सभी इस ट्रिक में देख सकते हैं। और ये ट्रिक बेहद आसान है। अगर आप इसको बार बार रिपीटेशन करोगे तो ये आपके दिमाग में बेहद आसानी से याद रख सकते हैं। देखो, एड़े पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एड़े पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एड़े पोइचे छोग खटरा हिम हरे। बार बार बोलने से चीजें बेहद आसानी से हम याद भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारी दी हुई है। देखो, ए से बात कर जाए तो हमारे पास होगी एड्स, एड्स बीमारी है। और ये आप सभी जानते हैं कि एड्स जो होता है वो किस वायरस से फैलता है, तो HIV। HIV जो वायरस है इससे फैलने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी आपके पास, एड्स बीमारी। और वहीं पे अगर डे से बात कर ली जाए तो डे से हमारे पास होगा डेंगू, यानी कि हमारे शरीर में डेंगू जो होता है वो कौन सी बीमारी है, तो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और डेंगू जो होता है ये आपके पास रखना, डेंगू से जो बीमारी होती है हमारे पास में, डेंगू बुखार में किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपके प्लेटलेट्स को कम कर देता है। अगर बात करें एड्स, तो एड्स आपके जो होता है ये टी सेल्स जो WBC में पाई जाती है, टी सेल्स, उनको प्रभावित करता है, रोगों से लड़ने की अक्षमता को कम करता है एड्स। और डेंगू में आपके प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। आप सुनते होंगे अक्सर कि उनकी प्लेट घट गई, तो किस बुखार में, डेंगू में। तो याद रख पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं पो से। तो देखो, पो से हमारे पास हो जाएगा, अगर बात करें तो पो से कौन सी बीमारी होगी, पोलियो। पो से बात करते हैं तो कौन सी बीमारी, पोलियो, पोलियो। और पोलियो जो है ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और पोलियो में जो है इस पोलियो की जो टीके की खोज की थी वो आप सभी जानते हैं कि पोलियो के टीके की खोज करने वाले कौन थे, जॉन साल्क। जॉन साल्क ने किसके खोज की है, पोलियो के टीके की। अगर ई से बात कर ली जाए तो ई से हमारे पास हो जाएगा, देखो ई से हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा में दो वायरस हमें याद रखने हैं जो बेहद आसान है। एक आपके पास है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक इसमें होता है बर्ड फ्लू। और देखो, ये आरपीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में हुआ था कि स्वाइन फ्लू कौन कौन से होते हैं और बर्ड फ्लू में कौन कौन सा वायरस होता है। तो हमें याद रखना है, जो स्वाइन फ्लू होता है H1N1, और बर्ड फ्लू की बात कर ली जाए तो H5N1। ये हमें याद रखना है। बात कर लेते हैं चे से कौन सी बीमारी होगी। तो चे से बीमारी की बात करते हैं तो ये होगा आपके पास चेचक। चे से कौन सी बीमारी हो जाएगी, चेचक। और चेचक की जो खोज करने वाले थे, चेचक के टीके की खोज जो करने वाले थे वे थे एडवर्ड जेनर, ये आपने पढ़ा होगा। और छो से बात कर लेते हैं तो ये आपके पास होगी छोटी माता। आपकी देखते होंगे छोटी माता जो आपकी स्किन पर दाने दाने से हो जाते हैं, उसे बोलते हैं छोटी माता। और गांव में अक्सर बोलते हैं कि माता निकल गई। और गैस से आपके पास हो जाएगा गलसुआ, गलसुआ, यानी गले से में जो हापुड़ पड़ जाता है उसको बोलते हैं गलसुआ। और खै से बात कर लेते हैं तो खै से होगा आपके पास खसरा। और ट्रा से बात कर ले जाए तो होगा ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, ये आपकी आंखों से संबंधित बीमारी है। और ही से बात कर ली जाए तो ये आपके पास होगा, अब के बाद इसे ही के हम बोल देते हैं तो हर्पिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस याद रखना है, हेपेटाइटिस। और मैं से अगर बात कर ली जाए तो ये होगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये आपके मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, मेनिंजाइटिस। और बात कर लेते हैं से तो ये हमें याद रखना है, ये होगा हर्पिच, हर्पिच। और रै से बात कर लिया जाए तो रै से अगर हमारे पास होगा तो ये होगा रेबीज। इस प्रकार हम इन सभी को बेहद आसानी से याद कर सकते हैं, बड़ा आसानी तरीके से। तो दोबारा देखते हैं एक बार ट्रिक में और फिर सबको दोबारा से रिपीटेशन कर रहे हैं। तो एड़े पोइचे, एड़े पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एड़े पोइचे छोग खटरा हिम हरे। याद रखना, ए से हमारे पास एड्स हो जाएगा, डैश से बात कर लिया जाए तो डेंगू, ओ से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा,
और बात के लिए वहीं पर चे से तो हमारे पास होगा चेचक, छो से हमारे पास होगा छोटी माता, और गै से हो जाएगा गलसुआ। ख से बात कर ले जाए तो खसरा, और ट्रा से बात कर ले जाए तो ट्रैकोमा, और ही से बात कर ले जाए तो हेपेटाइटिस, और मैं से बात करेंगे तो हमारे पास होगा मेनिनजाइटिस, है से हमारे पास हर्पिज, और रै से हो जाएगा रेबीज। इस प्रकार के पूरा का पूरा हम वायरस से संबंधित बीमारी को देख सकते हैं बेहद आसानी से। अब तक हमने 3 बीमारियों से संबंधित 3 ट्रिकें देखी हैं, ट्रिक देखे हैं, और तीनों ही ट्रिक की बात कर ली जाए तो क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमें सबसे पहले जो हमने ट्रिक देखी है वो देखिए प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ की ट्रिक होगी पे काम सोप। पे से पेचिस, का से कालाजार, पे मैं से हो जाएगा मलेरिया, सा से हो जाएगा आपके पास सोने की बीमारी, और पै की बात कर लिया तो हमारे पास होगा पायरिया, यानी कि पे काम सो। बेहद आसानी से देख लिया था। और दूसरी ट्रिक की बात कर ले जाए तो दूसरी जो हमने ट्रिक समझी थी वो समझी थी हमने बैक्टीरिया से संबंधित, और बैक्टीरिया से संबंधित जो हमारे पास ट्रिक थी उसका नाम, उसको हम बोलते हैं डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। तो उसमें संबंधित सभी बीमारी देख ली थी। और तीसरी अगर बात कर ले जाए तो तीसरी ट्रिक हमने सीखी है वो हमारे पास है वायरस से संबंधित, और वायरस से संबंधित जो ट्रिक है उसकी बात कर लेते हैं एडे पोइचे छोग खटरा हिमले। अब लास्ट ट्रिक हमारे पास बचती है जो कवक से संबंधित बीमारी है। अब हम उसको देखते हैं, कवक से संबंधित बीमारी हमारे पास, हम कवक से संबंधित बीमारी के बारे में बात करेंगे, और कवक से संबंधित बीमारी हमारे पास कौन कौन सी होंगी उसे भी हम आसानी ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक हो गया हमारे पास ए, ट्रिक को याद रखना, देखो कैसे याद रखेंगे हम ट्रिक को, ए दाद खाग, बस इतना सा ट्रिक का याद रखना है। खाग हमारे पास गया होगा खाग, ए दाद खाग। ए से बात कर ली जाए तो हमारे पास होगा एथलीट, एथलीट फुट। देखो इसमें कोई हम बोलते हैं हाथी पांव, यानी कि किसी इंसान का जब पांव बहुत मोटा हो जाता है उसे बोलते हैं एथलीट फुट या हाथी पांव। और दांत से बात कर ली जाए तो हमारे पास होगा दांत, और दै से बात कर ली जाए तो हमारे पास आ जाएगा दमा। खा से बात करेंगे हमारे पास होगा खाज, और गैस से करेंगे लिया जाए तो हमारे पास होगा सिंपली गंजा पन। तो इस प्रकार ये सारी बीमारियां हैं जो हमें फंगी यानी कि कवक से होने वाली बीमारी है। ए दाद खाज, ए दाद खाग, ए दाद खाग याद रख सकते हैं बेहद आसानी से। ए से हमारा एथलीट फुट हो जाएगा, दा से बात करने जाए तो दाद, दै से बात करेंगे तो दमा, और खा से बात करेंगे तो खाज, और गै से बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा गंजापन। तो ये सारी की सारी बीमारी जो हमसे कवक से होने वाली बीमारी है, हमने 4 बीमारियों से देखी हैं और चारों को ट्रिक देखते हैं, और वे चारों ट्रिक हम एक साथ लिख देते हैं। एक ट्रिक हुई पहली जो हमने सबसे फर्स्ट जो हमने ट्रिक देखी थी, बात कर ली जाए सबसे पहले जो होने वाली थी प्रोटोजोआ, तो उसके लिए ट्रिक थी पे काम सो। ये आपकी किससे संबंधित बीमारी थी? प्रोटोजोआ। अगर बात करें प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी तो याद रखना है। देखो पे से पेचिस, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, पै से हो जाएगा आपका पायरिया। दूसरी जो बीमारी हमने देखी थी, दूसरी जो हमने ट्रिक देखी थी वो दूसरी ट्रिक थी हमारी, बात कर लेते हैं डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। और ये जो हमें बताया था ये होगी आपकी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग। देखो डी से हमारा डिप्थीरिया, पै से बात करें प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटिनस और टीबी, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, टै से टाइफाइड, नी से निमोनिया, और है से हमारे पास हो जाएगा हैजा। और ऐसे हमने तीसरी वीडियो देखी, तीसरी ट्रिक देखी थी, जो तीसरी ट्रिक हमारी थी वायरस से संबंधित, और वायरस से संबंधित हमने जो ट्रिक बताई थी उसको बेहद आसानी से याद रख लेते हैं। ट्रिक होगी एडे पोइचे, एडे पोइचे छोग, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। और ये जो थी वायरस से संबंधित जो होगा वायरस से होने वाली सभी बीमारियां इस ट्रिक में हो जाएंगी। ए से बात कर लिया जाए तो हमारे पास सिंपली एड्स, डी से बात कर जाए तो डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता,
ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्रा से ट्रैकोमा, ये से हेपेटाइटिस, मैं से हो जाएगा आपका मेनिंजाइटिस, है से हर्पिज और रे से हमारे पास होता है रेबीज। इस प्रकार की 4 ट्रिक और चौथी ट्रिक हमारे पास ये थी ए दांत खाग। ए दांत खाग, ए से बात कर ले जाए तो हमारे पास होगा एथलीट फुट, दा से बात कर ले जाए दाद, द से दमा हो जाएगा और खा से हो जाएगा आपके पास खाद और गै से गंजापन। इस पूरी वीडियो में हमने इन सभी बीमारियों को देख लिया है। अगर आप एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले बात कर लीजिए, आरपीएफ का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा जहां पर बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन छोटी सी वीडियो में हमने इन चारों ट्रिक को बताया। अगर ये आपके चारों ट्रिक याद है तो आप बेहद आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे कि कौन सी बीमारी किस वायरस से फैलती है, या किस बैक्टीरिया से, या किस कवक से, या बात कर ले जाए किस जीवाणु से। तो इस प्रकार हम सभी को कंप्लीट इस वीडियो में देख लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।